कानून, अंधा कानून, कानून मेरी मुट्ठी में, इस तरह के आपने फिल्मों के नाम सुने होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो हम कर रहे हैं इस वक्त, वो कानून को लेकर के देश में 3 नए कानून बनाए गए हैं। पिछले साल 2023 के नवंबर महीने में इन 3 कानूनों को भारत की संसद से पास कराया गया था, जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी। उस वक्त की जो सरकार तब थी वही सरकार अभी भी है। आज 28 जून 2024 है। नवंबर के महीने में जब इन कानूनों को संसद से पास कराया गया था, उस वक्त भारत की संसद से तकरीबन 150 से ज़्यादा के आसपास, 150 के करीब विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के, बिना किसी कमेटी में पेश किए हुए ये 3 प्रस्ताव लाए गए थे और इनको संसद से आनन फानन में मोदी सरकार ने पास करा लिया था। जो 3 नए कानून हैं, अब जुलाई में 1 जुलाई से वो लागू हो जाएंगे भारत के अंदर। बता दें कि पूरे भारत में 3 नए कानून ये लागू होने वाले हैं। ये जो कानून है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इनके नाम है। जैसे ही 30 जून को आधी रात को 12 बजेंगे, वैसे ही आईपीसी के 1861 के जो कानून है, सीआरपीसी के, आईपीसी के और इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो ख़त्म हो जाएंगे, जो ब्रिटिश राज के दौरान बने थे। और जो मोदी राज में ये नए कानून बने हैं, वो 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक जो कानून हैं, उनमें जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाई में तकनीकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं इन कानूनों से जुड़ी हुई, जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पर जानकारी हमको भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मान लीजिए आप। वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो 3 कानून लागू होने जा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक भी हैं आम जनता के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, विपक्ष के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। ये बहुत ख़तरनाक हैं। इन 3 कानूनों को बनाने के पीछे जो मंशा नज़र आती है, वो माइनॉरिटीज़, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी और विपक्षियों को और दलितों को और आदिवासियों को, इसके तहत कंट्रोल में रखने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए इन कानूनों को बनाया गया मालूम होता है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाई में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे देश में तकरीबन 4.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग में है। कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जांच के लिए जब कोर्ट से जाती है, तो लगभग 1 साल का वक्त आज के वक्त में लग जाता है। इन कानूनों को जो बनाया गया है, नए कानूनों में, उसमें हर केस में जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अहमियत दी गई है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, लेबोरेटरीज है नहीं, जांचें कहाँ होंगी।
अदालतों की तादाद नहीं बढ़ाई गई है, जजों की तादाद नहीं बढ़ाई गई है, और जो नए संशोधन करके ये नए कानून बनाए गए हैं वो अभी तक किसी ने भी कोर्स में उनको नहीं पढ़ा है। उनकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब ये सिलेबस में शामिल होंगे तब लोग पढ़ेंगे और नई LLB की डिग्री वगैरह जो हासिल करेंगे उनको इनकी सही से जानकारी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तैयारी किए बिना इन कानूनों को आनन फानन में 2019 में 2023 में नवंबर 2023 में मोदी सरकार पार्ट 2 ने इनको बनाया था। बड़े स्तर पर इसको लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2023 को 3 नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों, जेल अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों समेत फॉरेंसिक कर्मियों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा NCRB ने नए कानूनों को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद के लिए 36 सपोर्ट टीम और कॉल सेंटर भी बनाए हैं, ताकि किसी भी राज्य को अगर इन नए कानूनों को लागू करने से संबंधित किसी तरह की तकनीकी या अन्य कोई परेशानी आ रही है तो उसे तुरंत दूर किया जा सके। ये हम जो खबर है खबर से पढ़ के बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु से स्टालिन और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार समेत विपक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नए कानूनों को फिलहाल लागू न किया जाए और इन पर पुनः विचार हो। पुनः विचार की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि इस पर संसद में कोई बहस नहीं की गई थी और जैसा हमने बताया 150 के करीब सांसदों को निलंबित करके विपक्ष के सभी सांसदों को तकरीबन बाहर भेज करके सरकार ने इन कानूनों को पास करा लिया था। अभी तक किसी भी अभियुक्त की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसको अदालत से 15 दिन के लिए मैक्सिमम रिमांड पर मांगा जा सकता है। अदालत 3 दिन का रिमांड दे, 2 दिन का दे, 5 दिन का दे, 10 दिन का दे, वो अदालत के ऊपर है। मैक्सिमम 15 दिन तक रिमांड किसी भी शख्स का मिल सकता है पुलिस को। लेकिन नए कानूनों के तहत पुलिस को 3 महीने तक यानी 90 दिन तक रिमांड पर मांगने की इजाज़त है। अब अदालत के ऊपर है कि वो 2 महीने का देती है, 2.5 महीने का देती है। नब्बे दिन तक किसी भी व्यक्ति को रिमांड पर रख करके कौन सी जांच की जाएगी, क्या उससे कहलवाया जाएगा, कौन सी एविडेंस हासिल की जाएंगे, ये थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। और ज़्यादा जो इसमें मुश्किल बातें हैं वो ये हैं कि पुलिस के द्वारा पुलिस के अभिरक्षा में पुलिस की कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान अदालत में एडमिसिबल नहीं होता था, अब तक नहीं होता है। अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस इंट्रोगेट करती है और वो कोई बयान देता है तो अदालत में वो अमान्य होता है। जो भी मुलजिम है वो अदालत में जाकर के कह सकता है कि ये बयान मैंने नहीं दिया या मुझ पर दबाव डाल करके दिलवाया गया है, तो वो रद्द कर दिया जाता था, खारिज कर दिया जाता था, पुलिस से एविडेंस मांगे जाते थे। लेकिन अब नए कानूनों में जो प्रावधान है उसमें ये चीज़ें भी हैं
कि जो भी बयान पुलिस की कस्टडी में मुजरिम देगा वो अदालत में एडमिसिबल होगा, अदालत में मान्य होगा। पुलिस के कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये अपराध मैंने किया है, और वो कहता है या नहीं कहता, पुलिस जांच में ये लिख कर के भेजती है कि व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल किया, तो अदालत यही मान कर के चलेगी कि ये कबूल कर चुका है। अब वो कबूल करने वाला व्यक्ति अपने आप को साबित करे कि मैंने कबूल नहीं किया और मैं अपराधी नहीं हूँ। तो इससे बहुत सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो पैदा होने वाली हैं। नए कानूनों को बनाते वक्त सरकार ने पुलिस को ज़्यादा ताकत दी है, उसे पुलिस पर ज़्यादा भरोसा है। न्याय व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया है, न्याय प्रणाली पर काम नहीं किया गया है, पुलिस को ज़्यादा ताकत देने पर काम किया गया है, क्योंकि सरकार को भरोसा पुलिस के ऊपर है, पुलिस की जांच के ऊपर है। अब जब ये नए कानून लागू होंगे, थोड़ा सा और बता दें, सरकार ने ई-सम्मान नाम से 3 नए ऐप बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भी नए कानूनों के तहत क्राइम सपोर्ट, अदालती सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदालती सम्मान की तामील की, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा के लिए ई-साक्ष्य न्यायमूर्ति और ई-सम्मान नाम से 3 नए ऐप बनाए हैं। DPR&D ने इन कानूनों के बारे में तमाम पहलू समझाने के लिए 250 वेबिनार और सेमिनार आयोजित की, जिसमें 40,317 अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। ब्यूरो के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 5,84,174 कर्मचारियों को ट्रेन किया है। या वो फिगर्स हैं जो खबरों में हैं। यूजीसी ने शिक्षकों और छात्रों को भी इनसे अवगत कराने के लिए 120 1,200 यूनिवर्सिटी और 40,000 कॉलेजों और अखिल भारतीय तकनीकी परिषदों ने करीब 9,000 संस्थानों को इनके बारे में जागरूक किया है। इन कानूनों का लेकर के हर शख्स के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। जो ये नए कानून बनाए गए हैं, ये अंग्रेज़ों ने 1861 में जो कानून बनाए थे, ये उनसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ ये कानूनों का इस्तेमाल होगा, उसके पास अपने बचाव के बहुत कम अवसर होंगे। कई तरह के मामलों में इन कानूनों का बहुत व्यापक असर पड़ेगा। और देखें, कोई भी समाज है, कोई भी मुल्क है, कानून की तो ज़रूरत होती है। बिना कानून के चीज़ें ठीक से नहीं चल पाती हैं। लेकिन मनमाने कानून, ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं जो अपनी जनता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, उनका दोहन करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए या किसी को ख़ास तौर से टारगेट करने के लिए बनाए जाते हों। इन कानूनों को लेकर के कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं, वो हमको बता दें। ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्टिंग करना,
कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक, आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके ज़रिए रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए और उसे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे रिपोर्टिंग करना आसान होगा, ये ठीक है, और जल्दी कार्रवाई होगी, ये भी ठीक है। किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करना, 0 एफआईआर शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करा सकता है, ये भी सही है, चाहे उसका हल्का कोई भी हो, उसका क्षेत्र कोई भी हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू होने में लगने वाली देरी जो है वो ख़त्म होगी और अपराध की तुरंत रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित होगा। एफआईआर की निःशुल्क यानी बिना फीस अदा किए हुए प्रति जो कॉपी है वो एफआईआर कर्ता को, पीड़ित को प्राप्त होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। गिरफ्तारी होने पर सूचना देने का अधिकार, गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को उसकी इच्छा के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा। गिरफ्तारी की जानकारी प्रदर्शित करना, गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस थानों तथा जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्रों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी। फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी मामले में और जांच को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा साक्ष्य से छेड़खानी को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य संग्रह करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। पीड़ितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार, नए कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सम्मान ये अब मिलना शुरू हो जाएंगे। महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान, जो जिन मामलों में महिला के विरुद्ध अपराध होंगे उनमें महिला मजिस्ट्रेट के सामने बयान महिलाओं के हुआ करेंगे। पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराना, आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिन के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान बड़ा मुश्किल अल्फाज है हिंदी का, यानी कबूलनामा और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। सीमित स्थगन, मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिनियम 2 स्थगन प्रदान कर सकते हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। गवाह सुरक्षा योजना, गवाह की भी हिफाजत के लिए इसमें प्रावधान है। नए कानून में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने, कानूनी कार्रवाई की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह सुरक्षा योजना को अनिवार्य किया गया है। जेंडर समावेश, इसका भी ख्याल रखा गया है। जेंडर की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जो समावेश और समानता को बढ़ावा देंगे। सभी कार्रवाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है। नए कानूनों में सभी कानूनी कार्रवाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचालित करके पीड़ित गवाहों और अभियुक्तों को सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और त्वरित होगी। बयानों की ऑडियो और वीडियोग्राफी हुआ करेगी। पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिलेगी। महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों तथा विकलांग
या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है तथा वे अपने निवास स्थान पर पुलिस सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ इसमें ठीक भी हैं, लेकिन जो गंभीर चीज़ें हैं वो है 15 दिन के रिमांड की जगह पर 90 दिन का रिमांड पुलिस क्यों मांगेगी। 90 दिन तक उससे पूछताछ करने के बाद कौन से नतीजे हासिल करेगी। क्या उसको प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके नई नई कहानियाँ बनाई जाएंगी और 90 दिन तक उसका क्या हाल होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। कानून के जो जानकार हैं वो इन पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि हमें कानून की जानकारियां नहीं हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, वो बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं, लेकिन लोगों में इसको लेकर के भ्रम है या फिक्र है, खौफ है कि ये जो कानून बनाए गए हैं क्या इनका इस्तेमाल अपने विरोधियों को जो सत्ता में होंगे वो अब पुलिस के ज़रिए, क्योंकि पुलिस को बहुत इसमें ताकत मिल रही है, तो पुलिस के ज़रिए वैसे भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी हुकूमत होती है वो मनमानी करते हैं। जिस राज्य में भी जिसकी हुकूमत होती है फिर उनका ही सब कुछ बोलवाला होता है, और पुलिस उनके इशारे पर क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, वो सब जानते हैं। इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद पुलिस को और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। अभी हम इसमें और जो चीज़ें हैं ज़रूरत पड़ेगी, कोई और वीडियो करके बताएंगे। इसमें ज़मानत भी नहीं मिल रहा है, जो गिरफ्तार होगा उसको एक वक्त तक, शायद 1 साल की मुद्दत है कि 1 साल तक उस केस में, किसी भी केस में उसको बेल नहीं मिलेगी। जितने वक्त वो रिमांड पर रहेगा, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इस दौरान कोई गुंजाइश नहीं है ज़मानत मिलने की। और जब उसको न्यायिक अभिरक्षा में यानी जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा, उसके बाद 1 साल तक, जैसा हम और डिटेल इसकी जमा करेंगे और किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 1 साल तक आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। उसकी मुलाकातें जो आसानी से हो जाती हैं आजकल, उसमें भी कुछ रोकथाम है, वकीलों से भी मुलाकात में रोकथाम है। तो इस तरह की जो चीज़ें और सामने आ रही हैं, वो कोई और वीडियो हम करके बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या लोगों की फ़िक्रें हैं। लेकिन ये नए कानून तैयार हैं, अब लागू होने के लिए विपक्ष की तरफ से अपील की गई है इन कानूनों को लागू न किए जाए और इन पर विचार किया जाए। वेस्ट बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार और संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने सरकार से कह दिया है कि इन कानूनों को आप टालिए आगे के लिए। अब ये इंडिया गठबंधन में जैसे जेडीयू और टीडीपी और जो अन्य दल हैं वो इस पर क्या करते हैं, सरकार के साथ ही रहती है या सरकार लागू ही करती है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत तो नहीं है, मगर वो बहुमत उसने हासिल करके एनडीए गठबंधन बना करके उसके एनडीए की सरकार अपनी बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है, सरकार उसी तरीके से चल रही है जैसे चुनाव से पहले चल रही थी, यानी हम किसी की सुनेंगे नहीं और हम दबेंगे नहीं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। और हम अपनी जो तरीका है उसी तरीके से काम करेंगे। तो हो सकता है सरकार यहाँ भी विपक्ष की बात को न सुने, जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनकी बात को न सुने और अपने तरीके से इसको लागू करें। अगर लागू होते हैं तो इस पर संसद में भी हंगामा होगा और भी चीज़ें आपको मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए वक्त वक्त पर जानने को मिलती रहेंगी। शुक्रिया आप सभी का। ये एक ख़ास और ज़रूरी बात थी जो करना चाहिए मीडिया वालों को भी,
इस पर बात हो, लोगों को जानकारी मिले। 3 कानून ये हैं क्या? जितने भी जानकार मीडिया में आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, कानून के जानकार, कि ये अंग्रेज़ों के कानून से ज़्यादा सख्त कानून है और पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा ताकत दी जा रही है। जिस सिस्टम में भी पुलिस को ज़्यादा ताकत दी जाती है वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये सब जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़।